हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे उसकी सूचना की दस्तक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि यूपीएसआई की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है अभी अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं आपको दिखाता हूं फाइनल आंसर की में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब चीज़ आप समझ लिए। कुल 105 प्रश्नों पर आपत्ति को भर्ती बोर्ड ने स्वीकार किया है। एक बार यहाँ देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में कि भाई ऐसे ऐसे एग्जाम मतलब कंडक्ट करवाया गया था इन तारीख में, सब कुछ आपको पता है और आपत्तियां स्वीकार की गई थी। इसमें लिखा है दूसरे पॉइंट में, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 105 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई। यानी कि जो बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की थी उन टोटल में से 105 आपत्तियां उचित पाई गई, मतलब उनके क्वेश्चन या तो गलत थे मतलब या फिर उनके आंसर गड़बड़ थे, तो वो पूरी बात इन्होंने रखी जिसको सक्षम स्तर पर विचार करके स्वीकार किया गया है। फिर ये बोल रहे हैं कि तीसरा पॉइंट है, 46 प्रश्नों या उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो मतलब जो पूरा एग्जाम हुआ है तो उस पूरे एग्जाम में 105 क्वेश्चन को इन्होंने स्वीकार किया और उन 105 क्वेश्चन में से जो अलग अलग शिफ्ट के हो सकते हैं, ठीक है, उन 46 क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है। मतलब वो गलत हैं, या तो उनके उत्तर सारे गलत थे या वो प्रश्न गलत था, तो 46 क्वेश्चन उसमें से हट गए। और आगे बोल रहे हैं कि निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण, जो नंबर मिलेंगे वो एक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट राज्य याचिका संख्या ये पवन कुमार अग्रहारी, मतलब कोई पहला केस है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इनको देना होगा उसके अकॉर्डिंग ये नंबर सबको देंगे, कॉमन नंबर देंगे। वो 45 क्वेश्चनों के, वो 45 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी हो सकता है तो आपको भी उसके मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जो 59 क्वेश्चन है ना, जो 59 क्वेश्चन हैं उनके उत्तरों में मतलब विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। तो यदि आपके पास आपकी आंसर की है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब रिजल्ट मुझे लगता है जैसे एएसआई में हुआ था, बिल्कुल सेम आंसर की दी थी और अगले दिन 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दे दिया था। तो मुझे लगता है कि कल तक ये रिजल्ट दे देंगे या परसों, मतलब रिजल्ट बहुत जल्दी अब आने वाला है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। और नीचे लिख रहे हैं ये कि निरस्त 44 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों के परिवर्तन संबंधित 59 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प निम्नलिखित सारणी। तो पूरी सारणी दे रखी है, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम आप जाके देख लीजिए या आप ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हैं। साथ में आपको मैं लेके चलता हूं सबसे नीचे जहां पे इन्होंने और भी चीजें बताई हैं। वहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये संशोधित आंसर की जारी की जा रही है, जो अंतिम होगी इसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कि यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के में पर्याप्त सावधानी बरती गई है और फिर भी किसी तकनीकी त्रुटि के कारण बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कुल मिला के सारी बात इन्होंने रफा दफा कर दी है। तो कुल मिला के बात क्या रही कि 105 प्रश्नों पे इन्होंने आपत्ति की, जिसमें से 46 क्वेश्चन को इन्होंने या तो उनके आंसर्स को गलत पाया या इन्होंने क्या पाया, आपके उनके प्रश्नों को गलत पाया। तो इनका कॉमन नंबर सबको मिलने वाला है, ठीक है, इनका कॉमन नंबर सबको मिलने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि 46 एक ही शिफ्ट के हों, ये अलग अलग शिफ्ट के हैं, तो उस हिसाब से शिफ्ट में मार्क्स बढ़ जाएंगे। और बाकी के जो बचे 59 हैं, देख लो आप, लगभग इतना ही होगा। 59 जो क्वेश्चंस हैं उनके इन्होंने आंसर चेंज किए। तो यदि आपके पास आंसर की है तो आपके नंबर अब घट और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि किसी का सही होगा तो किसी का गलत भी होगा। तो ये कुल मिलाकर बात है। रिजल्ट की उम्मीद है जैसे एएसआई का 30 मार्च को इन्होंने ऐसे ही आंसर की, सेम फॉर्मेट में आंसर की दी थी और अगले दिन 1 अप्रैल को इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था। तो आज इन्होंने आंसर की दे दी। उम्मीद है कि कल तक रिजल्ट जारी कर देंगे या बहुत जल्दी ये रिजल्ट जारी कर देंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।